तिब्बत का एक ऐसा तांत्रिक जिसने एक रात में कई गांवों को नष्ट कर दिया था, फिर भी वह हत्यारा कैसे कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाला पहला और इकलौता इंसान बना। और उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि वह भयानक तांत्रिक से एक पूजनीय संत बन जाता है। यह वह भयानक तांत्रिक की कहानी है जो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि यह कहानी है उस कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान मिलारेपा की। मिलारेपा का जन्म 1052 ईस्वी में भाद्रपद के 25वें दिन पर हुआ था। मिला उनका पारिवारिक नाम था। उनका जन्म तिब्बत के मनग्युल गुड्ढड्व प्रांत के क्याराचा में हुआ था। पिता मिला शेषरब गेलछन और माता यंचा कर्गेन थीं। एक छोटी बहन पिता गोंकिद 4 साल बाद पैदा हुई, लेकिन जब वे 7 साल के थे तब उनके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता ने एक वसीयत लिखी जिसमें उनके परिवार और उनकी संपत्ति को उनके चाचा और चाची की देखभाल में सौंप दिया गया, जब तक कि मिलारेपा वयस्क नहीं हो गए। लेकिन चाचा और चाची ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उन्हें गरीबी में डाल दिया। उनकी माँ दर्द से इतनी दुखी हो गई कि वह बदला लेना चाहती थी। उसने बदला लेने और रिश्तेदारों को सजा देने के लिए उसे काला जादू सीखने के लिए भेजा। अपने जादू का इस्तेमाल करके उसने अपने चाचा के घर को नष्ट कर दिया, जिससे उनके घर पर शादी की दावत में शामिल 65 लोग भी मारे गए। इस पर गांव वालों ने जवाबी हमला किया, इसलिए मिलारेपा ने भी उनकी धमकियों के जवाब में गांव वालों की फसल को नष्ट करने के लिए ओले बरसाए। आखिरकार उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अपने पापों के कर्मों के प्रभावों को दूर करने के लिए वह एक गुरु की तलाश में निकल पड़ा। उसने पहले लामा रोंगटन लहागा से सीखा, लेकिन उसका अभ्यास कारगर नहीं था। इसलिए लामा ने उसे अनुवादक मारपा के पास भेजा, जो उसे आत्म साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन कर सकता था। लामा ने अतीत से मिलारेपा और मारपा के बीच कर्म संबंधों को भी देखा था, यहाँ तक कि मारपा को भी एक दोर्जे वर्ग का दर्शन हुआ था कि एक महान छात्र आने वाला था। लेकिन दोर्जे गंदा था, जिसका अर्थ था कि छात्र को पहले जीवन में उसके द्वारा किए गए पापों के कारण शुद्ध होना था। इसलिए उसने जानबूझकर मिलारेपा को एक बहुत ही कठिन परिवीक्षा के लिए उजागर किया। उन्होंने उसे शारीरिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित किया, कई कठिन परीक्षाएं दी, जिसमें अकेले ही पत्थरों से मीनारें बनाना, उन्हें गिराना और फिर से एक नई मीनार बनाना शामिल था। ऐसा 4 बार हुआ, और इस पूरी लंबी कठिन यात्रा के दौरान जब भी मिलारेपा ने मारपा से शिक्षाएं मांगी या कुछ जान की लालसा के साथ शिक्षक की कक्षा में घुसे, तो उन्हें डांटा गया या शारीरिक रूप से पीटा गया और कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कई बार मारपा की पत्नी द्वारा दिए गए उपहार या फिरोजा भेंट करके दीक्षा मांगने की कोशिश की, लेकिन जब मारपा को पता चला कि ये उनकी पत्नी के उपहार या रत्न है, तो उन्होंने मिलारेपा को थप्पड़ मारा और जमीन पर फेंक दिया। ऐसे ही एक मौके पर मारपा ने मिलारेपा को बुलाया और पूछा कि क्या वह मारपा से नाराज है या उनके खिलाफ कोई नकारात्मक विचार रखते हैं। मिलारेपा ने जवाब दिया कि उन्होंने नफरत का एक भी शब्द नहीं कहा है और शिक्षक के खिलाफ कभी कोई नकारात्मक विचार नहीं रखा है। वह जानते थे कि उन्होंने अपने दुखों का कारण खुद ही बनाया है। लामा की पत्नी ने दया के कारण मिलारेपा को कुछ शिक्षाएं दी, लेकिन इससे उन्हें कोई आंतरिक अनुभव नहीं हुआ। एक बार मारपा की पत्नी ने मारपा के नाम से एक जाली पत्र बनाया, जिसमें लामा नगोकपा मारपा के एक छात्र से अनुरोध किया गया कि वे मिलारेपा को सिखाएं, और कहा कि मारपा व्यस्त है। हालांकि मिलारेपा उन शिक्षाओं का अभ्यास करने से लाभान्वित नहीं हो सके। जब बाद में मारपा को इस तरह के धोखे के बारे में पता चला, तो वे उन सभी पर बहुत क्रोधित हुए। शिक्षा प्राप्त करने की सारी बेचैनी ने मिलारेपा को आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया। लामा नगोकपा ने उन्हें ऐसा करने से रोका और समझाया कि अगर वे समय से पहले मर गए तो वे एक भगवान की हत्या का पाप करेंगे। तब कई भिक्षुओं और यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी मारपा को शांत करने की कोशिश की, और आखिरकार वे मिलारेपा को शिष्य के रूप में लेने के लिए राजी हो गए। तब मारपा ने खुलासा किया कि मिलारेपा को कई तरह की कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और सभी बुरे कर्मों से शुद्ध होने और अपने पापों को मिटाने के लिए लगातार कठिन काम का बोझ उठाना पड़ा। मिलारेपा ने मारपा से कई शिक्षाएं, अभ्यास और यहाँ तक कि गुप्त दीक्षाएं भी प्राप्त की। उन्हें 11 महीने तक पास की एक गुफा में ध्यान करने के लिए कहा गया। अपने पहले वास्तविक अभ्यास में मिलारेपा को कई आध्यात्मिक और सहज अनुभव हुए।
उन्होंने समझा कि ये भौतिक शरीर और चेतना कारण और प्रभाव की जंजीरों के कारण एक साथ खींचे जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण अज्ञानता है। उन्होंने इन शरीरों की क्षणभंगुर बनावट, शरीरों के जन्म और मृत्यु के चक्रीय नियम और कर्म के दिव्य नियम को समझा। उन्होंने इन शरीरों के महत्व और उनके अपने विकास के लिए वरदान को महसूस किया। साथ ही यह न जानने पर दूसरे लोग कैसे विचलित हो सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए अवसर का लाभ नहीं उठा सकते। उन्होंने पूरी तरह से पहचान लिया कि हम अपनी मुक्ति के लिए प्रयास न करके बल्कि सभी प्राणियों की मुक्ति की दिशा में काम करके बोधिचित्त विकसित कर सकते हैं। बोधिचित्त का अर्थ है चेतना को बौद्ध या सहज ज्ञान के स्तर तक उठाना, जैसा कि गृह शांति ध्यान के दौरान अनुभव किया जाता है, और इसे बनाए रखना। उन्होंने पाया कि मानसिक शांति और विवेकशील मन सही धारणा के लिए आवश्यक आवश्यकताएं हैं। उन्होंने सीखा कि हमें दूसरों के लाभ के लिए करुणा से काम करना चाहिए। इसके लिए ध्यान के साथ साथ सेवा और आत्मशुद्धि करना आवश्यक है। उनका मानना था कि सभी ध्यान गहरी जागृत करुणा और प्रेम से शुरू होने चाहिए। मिलारेपा ने बुद्ध, धर्म और संघ के 3 रत्नों की शरण ली। उन्होंने पहचाना कि सभी खुशियों का स्रोत उनके गुरु मारपा थे और इसलिए उन्होंने उनके सभी निर्देशों को पूरा करने और उनके साथ एक प्राचीन आध्यात्मिक बंधन बनाए रखने को अत्यधिक महत्व दिया। एक रात मिलारेपा को एक युवा नीली डाकिनी का सपना आया, जिसने उसे बताया कि उसके पास अभी भी कुछ विशेष शिक्षा नहीं है और उसे इसके लिए पूछना चाहिए। मिलारेपा शिक्षा मांगने के लिए मारपा के पास गए। उन दोनों ने दिन रात मारपा के पास मौजूद नोट्स और सामग्रियों से पाठ की खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। शिक्षा न मिलने पर मारपा अपने गुरु नरोपा, जो भारत में थे, की खोज में तिब्बत से एक लंबी थकाऊ यात्रा पर निकल पड़े। जब मारपा ने शिक्षा के लिए पूछा तो नरोपा ने पूछा कि क्या उन्होंने खुद इसके बारे में सोचा था। मारपा ने उत्तर दिया कि उनके एक शिष्य को एक डाकिनी से एक संकेत मिला है। यह सुनकर नरोपा ने सिर के ऊपर हाथ जोड़े और ईश्वर के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता के साथ साष्टांग प्रणाम किया कि मिलारेपा जैसा महान शिष्य उनके वंश में आया। नरोपा ने अपार प्रसन्नता के साथ मारपा को पूरी शिक्षा आदि स्वप्न का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने गुरु से अनुमति ली और अपने वतन के लिए रवाना हो गए। मारपा ने मिलारेपा को जागृति के मार्ग की दीक्षा और ज्ञान के मार्ग की पूर्ण शिक्षा प्रदान की। उन्होंने मिलारेपा से दूसरों को विवेक के साथ शिक्षा देने को कहा। शिक्षा और आशीर्वाद लेने के बाद मिलारेपा अपने गांव के लिए रवाना हुए और सिर्फ 3 दिनों में घर पहुंच गए, अन्यथा उन्हें कई महीने लग जाते। यह उनकी योगिक शक्तियों के कारण संभव हुआ। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें निराशा हुई कि उनका घर खंडहर में तब्दील हो चुका था और उनकी मां का कंकाल पड़ा था। वह अत्यधिक दुख की भावना से बह गए। उनके बुरे कर्मों के कारण वालों ने उन्हें और उनकी बहन को छोड़ दिया था। कोई विकल्प न होने पर उनकी बहन ने भी क्षमा मांगना शुरू कर दिया था। मिलारेपा ने अपनी चेतना को अपनी मां और कागी लामा, उनके वंश के प्रबुद्ध मन के साथ मिला दिया। उन्होंने कुछ खाद्य सामग्री जुटाई और कई महीनों तक गहन ध्यान का अभ्यास किया। यहाँ तक कि उनकी चाची, जिन्होंने पहले उन पर अत्याचार किया था, ने भी उन्हें कुछ महीने के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई और कहा कि वे जल्दी ही चले जाएं क्योंकि गांव वाले उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाते समय उन्होंने अपने चाचा चाची को धन्यवाद दिया। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में उन्होंने उनसे वादा किया कि वे उनके ज्ञानोदय के लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। उन्होंने उनसे घर और संपत्ति लेने के लिए भी कहा। उन्होंने उनके साथ शत्रुता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और इस घृणा में बदल दिया। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न गुफाओं और स्थानों में अभ्यास में अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। एक बार तो उन्होंने लगातार 2 साल तक अभ्यास किया। उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि संसार और निर्वाण दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। उन्होंने लामा के निर्देशों के अनुसार कई लोगों को बुद्ध की शिक्षाएं सिखाई। उनकी बहन और चाची भी उनकी शिष्या बन गईं। मिलारेपा ने उन गुफाओं की सूची बनाई जिनमें उन्होंने ध्यान किया था और अपने शिष्यों से कहा कि यदि वे वहां ध्यान करेंगे तो उन्हें वंश का आशीर्वाद मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में उच्च विकसित छात्रों ने ज्ञान प्राप्त किया। कम विकसित शिष्य जागृति के एक चरण तक पहुंच गए और उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया गया। कम विकसित लोगों को शुद्ध जागरूकता के स्तर पर लाया गया और उन्हें बोधिचित्त के मार्ग पर स्थापित किया गया। उन्होंने उनमें सभी गुणों के बीज बोए और उन्हें अपने वर्तमान जीवन में उच्चतर विमानों की शांति प्राप्त करने की गारंटी दी। गिशित सक्पुहवा नाम का एक बहुत अमीर लामा था जो मास्टर मिलारेपा से ईर्ष्या करता था क्योंकि उसके पास बहुत सारे अनुयायी थे। उसने मास्टर को मारने के लिए जहर के साथ दूध भेजा। मास्टर जानते थे कि उनके वरिष्ठ छात्र पहले से ही प्रबुद्ध थे और उनके शरीर को छोड़ने का समय आ गया था।
इसलिए उन्होंने जानबूझकर जहर पी लिया। उसके बाद उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों को उनसे मिलने के लिए बुलाया। कई दिनों तक उन्होंने कर्म और उच्च स्तर के सत्य और वास्तविकता के बारे में बात की। इस दौरान उनके कई मुख्य शिष्यों ने देखा कि गुरु मिलारेपा के शब्दों को सुनकर आकाश देवों से भर गया था। फूलों की वर्षा हुई जिसमें अनोखी खुशबू थी और संगीत सुनाई दे रहा था। गुरु मिलारेपा ने घोषणा की कि उनके दयालु गुरु मारपा के मार्गदर्शन में उन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वे उन्हें मूर्तियों या किसी स्तूप में न डालें। इसके बजाय उन्होंने उन्हें नियमित रूप से ध्यान करने और मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों न हो, अगर उसके पास गहन अनुभव की कमी है और अगर वह जानबूझकर हानिकारक कार्यों में लिप्त है तो वह खुद को आत्मभ्रम में और अधिक गहराई तक डाल सकता है। जब मिलारेपा ने बीमारी के उत्तरोत्तर गंभीर लक्षण दिखाए तो गेशे आए और उनके बारे में पूछताछ करने का नाटक किया। चिंता का दिखावा करते हुए गेशे ने गुरु को सुझाव दिया कि यदि संभव हो तो उन्हें अपनी बीमारी अपने शिष्यों या खुद गेशे के साथ साझा करनी चाहिए। बार बार अनुरोध करने पर गुरु ने बीमारी का आधा हिस्सा गेशे को दे दिया, जो तुरंत दर्द से गिर पड़े और लगभग मरने के कगार पर थे। पश्चाताप से भरे गेशे ने खुद को, अपने घर, धन और संपत्ति को मिलारेपा को समर्पित कर दिया और ईमानदारी से क्षमा मांगी। गेशे ने संसार त्याग दिया और उनके भक्त बन गए। मास्टर मिलारेपा ने एक साथ कई घरों और कई जगहों पर कई लोगों को दर्शन दिए। उनके निधन के समय इंद्रधनुष और रंग बिरंगे बादल दिखाई दिए। जाने से पहले मास्टर मिलारेपा ने पुष्टि की, जहां भी तुम चाहो मुझे बुलाओ, जहां भी तुम मुझे विश्वास के साथ बुलाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मिलारेपा की कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति भारी नकारात्मक कर्मों के बोझ के साथ भी बदल सकता है, व्यक्तिगत विकास प्राप्त कर सकता है, मार्ग पर चल सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है और खुद एक शिक्षक बन सकता है।